कभी सोचा है कि एक अकेला सा दिखने वाला पोलर बेयर अपने उस विशाल बर्फीले साम्राज्य से असल में जुड़ा कैसे है? आज हम इकोलॉजी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और जीवन के इस उलझे हुए जाल को सुलझाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाएगी कि कैसे हर एक चीज दूसरी हर एक चीज से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये अकेला पोलर बेयर जो आर्कटिक की ठंड में घूम रहा है, क्या वो सच में अकेला है या फिर वो एक बहुत बड़े अनदेखे नेटवर्क का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब हमें जिंदगी के ऑर्गेनाइजेशन के अलग-अलग लेवल्स की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर ले जाए। उस पोलर बेयर के रहस्य को समझने के लिए हमें पहले कुदरत के नियमों की किताब खोलनी होगी, और उस किताब का नाम है इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। इसी से हमें पता चलेगा कि जीवन के ये शानदार कनेक्शंस असल में काम कैसे करते हैं। तो इकोलॉजी है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये नेचर का सोशल नेटवर्क है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे सभी जीवित चीजें, पौधों से लेकर जानवरों और यहाँ तक कि छोटे-छोटे बैक्टीरिया तक, एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देखिए, जीवन ना एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है। इसकी शुरुआत होती है एक अकेले जीव यानी ऑर्गेनिज्म से। फिर जब एक ही तरह के कई जीव एक साथ आते हैं तो वो एक आबादी यानी पॉपुलेशन बनाते हैं। कई आबादियां मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं और आखिर में हम एक विशाल बायोम तक पहुंचते हैं। आज हम इस सीढ़ी के पहले दो सबसे जरूरी पायदानों पर फोकस करेंगे, जीव और आबादी। चलिए जरा जूम इन करते हैं और जीवन के सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर ध्यान देते हैं, एक अकेला जीव। हमारा पोलर बेयर यहाँ का स्टार है और हमें ये समझना होगा कि वो इस बड़े खेल में अपनी भूमिका कैसे निभाता है। तो एक जीव क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये कोई भी एक अकेली जीवित चीज है। हमारा पोलर बेयर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक सिंगल यूनिट जो अपने बर्फीले घर में जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सर्वाइवल का असली सीक्रेट है अडैप्टेशन, यानी खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेना। पोलर बेयर को ही देखिए, उसके घने सफेद फर न केवल उसे कड़ाके की ठंड से बचाते हैं बल्कि बर्फ में छिपने में भी मदद करते हैं। और एक मजेदार बात पता है, उसके उस सफेद फर के नीचे उसकी त्वचा काली होती है ताकि वो सूरज की गर्मी को बेहतर सोख सके। कमाल है ना? ये तो नेचर की एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। हर जीव को कुदरत के कुछ नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे पोलर बेयर के लिए ये नियम है जमा देने वाला टेम्परेचर, खारे पानी का समंदर और सूरज की रोशनी जो कभी-कभी महीनों तक नहीं दिखती। ये अजैविक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स तय करते हैं कि कोई जीव कहाँ रह सकता है और उसे जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करना होगा। ठीक है, एक अकेले जीव की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन जब ये जीव एक साथ आते हैं तब क्या होता है? अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल पर जा रहे हैं, जहां एकता में ही शक्ति होती है। हम बात कर रहे हैं आबादी यानी पॉपुलेशन की। एक पॉपुलेशन सिर्फ जानवरों का झुंड नहीं होता। सोचिए एक जंगल में हिरणों के ग्रुप के बारे में। वो सभी एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जंगल में रहते हैं और आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। बस यही एक सच्ची आबादी है। ये एक बड़े परिवार की तरह है, बस बहुत बड़ा। जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज और टेम्परेचर से सेहत का पता लगाते हैं ना, वैसे ही इकोलॉजिस्ट इन वाइटल साइंस से आबादी के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। वो बर्थ रेट देखते हैं, मतलब कितने नए सदस्य आ रहे हैं, डेथ रेट देखते हैं, मतलब कितने जा रहे हैं, और सेक्स रेशो भी देखते हैं। इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि आबादी बढ़ रही है या फिर किसी खतरे में है। अब जरा आबादी की जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हैं। कोई भी आबादी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो समय के साथ बढ़ती है, घटती है। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस उतार चढ़ाव की वजह बनती है? किसी भी आबादी का साइज 4 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है: जन्म यानी बर्थ और इमिग्रेशन मतलब नए सदस्यों का आना आबादी को बढ़ाते हैं। वहीं मृत्यु यानी डेथ और एमाइग्रेशन मतलब सदस्यों का जाना इसे घटाते हैं। ये कुदरत का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। सोचिए कि कुछ खरगोशों को एक ऐसे टापू पर छोड़ दिया गया है जहां ढेर सारी गाजरें हैं और कोई शिकारी नहीं है। उनकी आबादी रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ेगी, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन असली दुनिया में तो ऐसा होता नहीं है। गाजरें खत्म हो जाती हैं और शिकारी भी आ जाते हैं, इसलिए ग्रोथ धीमी हो जाती है और एक लिमिट पर जाकर स्थिर हो जाती है। इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं और असल दुनिया में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी आबादी अकेले नहीं रहती।
वो लगातार दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करती है, जिससे दोस्तों, दुश्मनों और पड़ोसियों का एक जटिल जाल बनता है। चलिए देखते हैं कि ये रिश्ते कैसे काम करते हैं। नेचर के इस नाटक में 5 मुख्य तरह के रिश्ते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, जैसे मधुमक्खी और फूल। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, जैसे 2 शेर एक ही शिकार के लिए लड़ रहे हों। प्रिडेशन में एक शिकारी है और दूसरा शिकार, जैसे लोमड़ी और खरगोश। पैरासिटिज्म में एक दूसरे की कीमत पर फलता फूलता है, जैसे जूं। और कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो एक पल के लिए रुकें और आसपास देखें। उन पेड़ों, पक्षियों और कीड़ों के बीच कौन सी अदृश्य कहानियां चल रही हैं। इकोलॉजी हर जगह है, जो हमारे चारों ओर जीवन के इस अविश्वसनीय और जटिल ताने बाने को लगातार बुन रही है। और याद रखने वाली बात यह है कि हम सब भी इसी कहानी का एक हिस्सा हैं।